क्लास 10th प्रश्नावली कितना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? 5.1 5.1 के क्लास 10वां के जी और प्रश्नावली 5.1 है। हम लोग चौथा क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। चौथा केमा है तीसरा, ठीक ना। चौथा के तीसरा क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। आइए देखिए, है ना, इसको समझिए बढ़िया से ढंग से। इसको हम लोग सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं और हल में क्या कहते हैं? प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद। सॉरी, एक बार क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे। तो कहता है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन एपी है? निम्नलिखित में से कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। इनके 3 पद लिखिए। बोले कोई दिक्कत है? नहीं। आइए तो सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद में प्रथम पद को डिनोट को करते हैं ए से। तो ए बराबर कितना है? -1.2, ये ना जी? यस। अब इसके बाद क्या कहते हो आप? तो इसके बाद कहते हो कि सर डी ज्ञात करो आप, है ना। तो डी यानी डी बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस, तो A2 का मान कितना है? -3.2, यही ना जी? -3.2 माइनस एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। तो -1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2। अब देखो तो इसको कहेंगे -3.2 माइनस माइनस प्लस 1 पॉइंट में 2 में से 2 जाएगा 0 और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कौन चिन्ह से घट रहा है? माइनस चिन्ह से। यानी इसका डी का मान आ गया -2। क्या गया? -2। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। आइए अब इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे कोची D2। क्या ज्ञात करेंगे? D2। बात समझे? तो D2 ज्ञात करने के लिए आपको कहना होगा मेरे भाई, क्या कहोगे आप? A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है? A3 का मान है आपका -5.2 और -3.2। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताओ आप? इसको कहेंगे बराबर -5.2 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 3 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2। तो घट जाएगा तो आ जाएगा 0, यानी 2.0, माइनस में 2.0, यानी यहाँ भी डी का मान माइनस कितना आ गया? 2। यानी हम कहेंगे कि D1 बराबर D2, यानी कि सार्व अंतर यहाँ पे क्या है? हाँ, सार्व अंतर समान है। कुछ है? समान है। जब सार्व अंतर समान हो, तो हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? हाँ, इसलिए यह एपी में है। तो जब एपी में है तो हम इसके कह रहा था कि एपी में है तो इसके 3 पद और लिखिए। 3 पद और लिखिए। तो 3 पद और लिखना है यहाँ से, 3 पद, है ना। तो 3 पद यानी यहाँ से गिन लेते हैं 1 2 3 4 यानी 5वां पद ज्ञात करना है, यानी 5 पद, है ना, 5वां पद। तो 5वां पद को हम लोग डिनोट करते हैं A5 से। तो A5 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस में 4D, यही ना होगा जी? तो A प्लस में 4D, यानी हम यहाँ पे क्या कहेंगे? यहाँ पे हो जाएगा A का मान कितना है आपका? A का मान कितना है जी? -1.2 प्लस 4 गुना D के मान कितना है? -2, यही ना। तो चलिए इधर इसको लिख लेते हैं, जगह नहीं है तो इसको कहेंगे कि -1.2 फिर प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, 4 दूनी के 8, ही ना होगा। तो आप कहोगे 8 अब 1 9, -9 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2। उसी प्रकार से हम इसको ज्ञात कर लेंगे A6, यानी A प्लस में क्या हो जाएगा? A प्लस में 5D, A का मान कितना है? -1.2। A का मान है आपका -1.2 और फिर प्लस 5 गुना D के मान क्या है? -2, यही ना है। तो -1.2 प्लस माइनस माइनस और 5 दूनी के 10, इसको जोड़ दो दोनों को तो माइनस कितना हो जाएगा? 11.2। ठीक उसी प्रकार से A7 ज्ञात कर लेंगे। बोले कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे कहेंगे कि A प्लस में 6D। तो A का मान कितना है? -1.2, है ना। फिर प्लस 4 गुने D के मान -2, और सॉरी यहाँ 6 ना है जी? 6 गुना -2, तो यानी हो जाएगा -1.2, है ना। और ये हो जाएगा माइनस में 12, 6 दूनी के, तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? यही हो जाएगा, यानी कि 13 पॉइंट में
माइनस में 13.2 है ना। तो यानी डी बराबर, यानी सार्वंतर पूछे आपसे तो सार्वंतर कितना हो जाएगा, सार्वंतर आगे आयल है आपका -2, यानी सार्वंतर हो जाएगा -2। कोई दिक्कत। और एपी के 3 पद क्या क्या हो जाएंगे, तो एपी के 3 पद और हो जाएंगे आपका, तो हो जाएगा आपका -9.2 और एक हो जाएगा -11.2 और एक हो जाएगा -13.2, ये और डी बराबर हो गया -2। यही हो जाएगा आपका कोची आंसर। 2 3 4 को दिया है, 3 को पद और लिख देना है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम हल कहेंगे, और हल में क्या कहोगे आप, तो हल में कहोगे प्रथम, हाँ प्रथम पद को डिनोट ए से, तो ए बराबर -10। कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे डी बराबर, तो डी बराबर फॉर्मूला A2 माइनस A1। बोलो कोई दिक्कत है जी, नहीं। इसको D1 मान लेते हैं। तो A2 का मान कितना है, A2 का मान कितना है -6 है ना। और ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ माइनस और माइनस कितना हो जाएगा 10, तो -6 और माइनस माइनस प्लस 10, 10 में से 6 जाएगा 4, कितना बचेगा 4। उसी प्रकार से D2 ज्ञात कर लेंगे, तो कहेंगे कि सर A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना है -2 है, और माइनस फॉर्मूला वाला और फिर माइनस ये 6, तो -6 वैसे लिख लीजिए भाई मेरे। आप कहोगे -2 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4। देख रहे हैं कि D1 का मान भी 4 और D2 का भी मान 4, यानी सार्वंतर यहाँ पे क्या है, समान है। यहाँ पे क्या देंगे कि सार्वंतर कोची है, समान है, इसलिए कोची, इसलिए यह एपी में, हाँ बोले कोई दिक्कत नहीं। जब एपी में है तो इसको 3 पद और लिखिए। कह रहा था कि यदि कोई एपी में है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और 3 पद और लिखिए। तो भाई मेरे हमने सार्वंतर तो ज्ञात कर दिया है, कितना है 4। अब ज्ञात करना है 3 पद और, तो ए गिन लो 1 2 3 4, 5वां पद ज्ञात करना है, तो A5 बराबर हो जाएगा A प्लस में 4D है ना। तो ए का मान कितना है बताओ जल्दी से, ए का मान है -10, तो यहाँ -10 लिखेंगे और फिर प्लस 4 गुना डी के मान कितना है 4, तो -10 प्लस क्या हो जाएगा, -10 प्लस क्या हो जाएगा 16, 4 चौका 16, 16 में से 10 चल जाएगा, -6 बचेगा +6, प्लस चिन्ह से कटे +6। इसी तरह से हम ज्ञात करेंगे A6, क्या ज्ञात करेंगे, हाँ A6 बराबर हो जाएगा A प्लस में 5D। ए का मान मेरे भाई -10 गुणा में 5 गुने डी के मान 4, यस। तो कहेंगे कि -10 और 5 चौका 20, यस यस यस, सॉरी यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा, तो 5 चौका 20, 20 में से 10 घटा दीजिए 10 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से A7 ज्ञात कर लेंगे, तो कहेंगे कि सर A7 बराबर क्या हो जाता है, तो A प्लस में 6D, यही ना। ए का मान -10 प्लस 6 गुना डी के मान यस 4, तो -10 और प्लस में 24 घट जाएगा तो 14, क्या हो जाएगा 14। यानी कि 3 पद जो हो गए आपको, इसके 3 पद जो हो गए, इसको 3 पद जो हो गए क्या क्या हो गए बता दो। 6 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया, डी बराबर क्या मिला इसको 4, यही हो जाएगा टोटल क्यों चीज आंसर। चौथा क्वेश्चन के 5वां सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 5वां, बोले कोई दिक्कत है नहीं, आइए समझिए। यहाँ पे भाई मेरे सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, हल लिखने के बाद में कहते हैं प्रथम पद, तो प्रथम पद को डिनोट को जिसे ए से, तो ए बराबर कितना है मेरे भाई 3 है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से अब क्या कहोगे आप, तो डी यानी सार्वंतर ज्ञात करोगे, तो सार्वंतर बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, सार्वंतर बराबर होता है कि दूसरका पद में से पहला पद को घटा दीजिए, यानी A2 माइनस A1। A2 का मान है 3 + √2, 3 + √2, यही ना जी, और माइनस है तो माइनस, और फिर क्या है आपका 3, ये प्लस माइनस 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बच गया कितना √2। ठीक इसी प्रकार से D2 चेक कर लेंगे, तो तीसरका पद माइनस दूसरका पद है ना जी। तो चलिए तीसरका पद है क्या आपका, तो 3 प्लस में 2√2 माइनस, फिर है दूसरका पद तो 3 है ना जी, 3 प्लस में क्या हो जाएगा √2, चिन्ह बदलेगा इसलिए इसको छोटी कोष्ठ में रख लिया। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है जी नहीं। देखिए यहाँ पे कहेंगे 3 के 3 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस 2√2, बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो माइनस है
तो ये माइनस हो जाएगा 3, माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, और रूट क्या हो जाएगा 2, एक 3 प्लस में एक 3 माइनस में कट जाएगा ये दोनों, है ना। तो 2√2 में से √2 जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका √2 बचेगा। क्या बचेगा √2। यानी देख रहे हैं कि d1 का भी मान √2 है, d2 का भी मान √2 है। यानी हम यहाँ पे कह देंगे कि d1 बराबर कोची, d1 बराबर यस d2। यानी यहाँ पे कहेंगे कि सार्व अंतर कोची है, सार्व अंतर समान है बच्चा जी, समान है। तो जब सार्व अंतर समान हो तो इसलिए एपी क्या होगा, इसलिए एपी में, हाँ एपी में है, एपी में ही है। जब एपी में है तो कितने पद और लिखने हैं, 3 पद और लिखने हैं। तो 1 2 3 4 पद है, 5वां पद लिखना है। तो 5वां पद का फॉर्मूला था a प्लस में 4d। a का मान मेरे भाई 3 है और प्लस में 4 गुना d के मान कितना है √2 है। कितना है √2 है। तो हम यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे कि 3 + 3 और प्लस में 4 रूट कितना हो जाएगा 2। तो यानी ये जुटेगा घटेगा नहीं, अलग अलग जात है इसलिए जुटे घटेगा नहीं, यही रहेगा इसका केमा पद 5वां पद। अगर छठा पद ज्ञात करना हो तो a प्लस में क्या हो जाता है, a प्लस में 5d। a का मान 3 है, प्लस में 5 गुना d के मान कितना है √2 है। तो इसको कहोगे 3 और प्लस में 5 रूट कितना हो जाएगा 2, 5 रूट 2। ये भी ना जुटेगा ना घटेगा, यही रहेगा आपका। उसी प्रकार से हम 7वां पद कहेंगे a7 बराबर, तो a प्लस में क्या हो जाता है 6d। तो a का मान 3 है, प्लस में 6 गुना d के मान क्या है √2 है। तो यानी 3 प्लस में क्या हो जाएगा, 3 प्लस में क्या हो जाएगा 6√2, 6 से √2 में गुना करेगा 6√2। ये भी अलग जात है, ना जुटेगा ना घटेगा। यानी कि एपी के 3 पद जो और हो गए, 3 प्लस में 4√2 और फिर 3 प्लस में 5√2 और फिर हो गया आपका 3 प्लस में 6√2। ये हो गया आपका 3 पद। बात समझे, एपी के 3 पद हो गए। कोची कोची हो गए। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट कह दो कि d बराबर, तो d के मान सार्व अंतर कितना आयल है तो √2 आयल है। यही हो जाएगा आपका आंसर। बात समझे।